एक्टर ओम पुरी का निधन हो गया। अभिनेता ओम पुरी 66 साल के थे। आज सुबह ही दिल का दौरा पड़ने से ओम पुरी का निधन हो गया। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 में हरियाणा के अंबाला शहर में हुआ था। 66 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 1976 में मराठी फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी ओम पुरी ने, जिन्होंने हिंदी सिनेमा की तमाम ऐसी फिल्में की जो यादगार हैं, जिनमें उनको उनके दमदार अभिनय के लिए जाना जाता है। मुंबई से इंडिया टीवी संवाददाता सुमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, कब हुआ ओम पुरी का निधन और क्या पता लग पाया आपको? अर्चना, आज सुबह ही हमारे वरिष्ठ अभिनेता ओम पुरी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये घटना हुई। कई प्रमुख अभिनेता जिसमें अभी उनके घर पर पहुंचे हुए हैं और उनके घर पे ही उनका आज सुबह निधन हुआ। कई उल्लेखनीय फिल्मों में काम करने वाले, साथ ही साथ राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले अभिनेता ओम पुरी काफी समय से अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी अपने काम और फिल्मों से जुड़े हुए थे। बीते साल ही कई अपने बयान की वजह से एकदम से वो चर्चा में आ गए थे, लेकिन उनकी अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी अपने काम से जुड़े हुए थे, फिल्मों में काम कर रहे थे। कुछ दिनों पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तब भी वो अपने काम में, अपनी डबिंग वगैरह में से जुड़े हुए थे, लेकिन आज सुबह अर्ली मॉर्निंग उनको हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। सुमित, क्या वो अपने घर पे ही थे? क्या उनकी तबीयत खराब चल रही थी? क्या जानकारी उनके परिवार वालों से मिल पाई है? देखिए, इस समय मतलब ये कहना जल्दी होगा कि वो पूरी तरह से अस्वस्थ थे, लेकिन अपने घर पे वो हमेशा अपने काम से जुड़े रहते थे, चाहे वो फिल्मों का काम हो, चाहे वो लिखने का काम हो। लेकिन आज जब सुबह उनको ये मिखल एक अचानक ही कहा जाएगा कि हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अर्चना, तो आज सुबह ओम पुरी को हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिस तरह से हमारे संवाददाता सुमित शर्मा बता रहे हैं। ओम पुरी ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की, हालांकि उसके बाद हिंदी की कई ऑफबीट फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहा है। ये बताइए, कौन कौन उनके घर पहुंचा है? क्या इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर मधुर भंडारकर जुड़े हैं। मधुर जी, ओम पुरी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिन्होंने कई कमर्शियल सिनेमा में काम किया, लेकिन ऑफबीट फिल्में भी उन्होंने ऐसी की हैं जिनके लिए उनके अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत ही दुखद बात है। अभी जब मैं सुना, यहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा था मेरी फिल्म का आउट ऑफ मुंबई, और जब ये न्यूज आई, मेरी पिछले कुछ 10-15 दिन पहले उनका फोन आया था मुझे, और वो कहे थे कि इस तरफ आऊंगा तो मैं जरूर आपको मिल के जाऊंगा सेट पे भी। और ये जो न्यूज आई, ये बहुत बहुत दुखद है कि ओम पुरी जी जो इतने एक्टिव थे, इतने ट्रैवल करते थे। कई बार मुझे उनके साथ एज अ डायरेक्टर भी काम करने का अवसर मिला। फिल्म आन पिक्चर की थी मैंने उनके साथ, और हमेशा चाहते थे कि कि और अच्छा काम करना चाहते हैं, और हमेशा इतने एक्टिव और बहुत ही मैं कहा ना कि यकीन नहीं हो रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है उनसे कि ओम जी नहीं रहे, क्योंकि वो ऐसे थे कि बीमार नहीं थे, कुछ नहीं थे कभी। हमेशा मुझे याद है पिछले साल भी लाहौर में हम एक साथ थे, वो मेरे को लेके गए थे कि तू चल के। वो 3-4 बार जा चुके थे, तो मुझे उन्होंने लेके गए वहाँ पे, और इतना उनके साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा। हम लोगों ने यहाँ से वाघा बॉर्डर एक साथ दोनों गए थे। एक बहुत ही अच्छा रिलेशन था उनके साथ। और आज जब ये सुन रहा हूँ तो बड़ा ही दुखित हो गया कि वो नहीं रहे, क्योंकि हमेशा वो ट्रैवल करते थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही कमाल का है। जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, बॉलीवुड की फिल्म की बात करें, चाहे वो इंटरनेशनल फिल्म की बात करें, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है कि इतने टैलेंटेड, इतने बहुत ही इतना बड़ा टैलेंट जो है हमारे बीच में नहीं है आज। बिल्कुल, सभी दुखी हैं इस खबर से। मधुर, आपको इस खबर की जानकारी कब मिली, कब पता लगा कि अब वो नहीं रहे हैं, और क्या उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी, कुछ ऐसा आपको पता है? बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, जैसे कि मेरे 10-15 दिन पहले उनसे बात हुई थी, तो मेरी पिक्चर के बारे में पूछ रहे थे, फिल्म बना रहे हो, ये वो, और जनरली बात हम लोग कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं इस तरफ जाऊंगा जहाँ पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ करजत में, तो उन्होंने बोला मैं हो सके ग्राउंड मारूंगा सबको मिलने। मतलब ठीक है, आ जाना। और मुझे
इस बात का पता नहीं, जब मुझे पता चला मैंने 2 मिनट के लिए मैं चुप बैठ गया कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये ख्वाब है या मैंने हकीकत है। मैंने जब अभी सब लोग के फोन आना शुरू हो गए तो ये सिंकिंग हुआ है, क्योंकि मैंने कहा बड़े ही एक्टिव, मुझे कभी ऐसे नहीं लगी बीमार है। वो हमेशा मिलती थी मुझे कोई ना कोई फंक्शन में, इवेंट में, प्लेन में, कभी एयरपोर्ट पे हम लोग मिलते थे, कहीं और जा रहे वो जा रहे, तो वो हमेशा एक्टिव थे। ऐसा नहीं कि वो ये पिक्चरें करते थे, सीरियल करते थे, प्ले करते थे, एंकरिंग करते थे, वो हर चीज वो मेरे ख्याल से बिजी थे एकदम। और ये सडनली इस तरह की जो न्यूज आई है बहुत ही शॉकिंग है। बिल्कुल अचानक ही दिल का दौरा पड़ा है, जिसके बाद उनका निधन हो गया। मधुर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो मशहूर अभिनेता ओम पुरी का आज सुबह उनके घर में निधन हो गया। उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, उनको राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है फिल्म अर्धसत्य के लिए। उन्होंने कई ऑफबीट फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें उनके अभिनय को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारे साथ इस वक्त निर्देशक डेविड धवन जुड़े हैं। डेविड जी, अब हमारे बीच मशहूर अभिनेता ओम पुरी नहीं रहे हैं, जिन्होंने कई ऐसे फिल्में की हैं जो यादगार हैं। भारतीय फिल्में ही नहीं, पाकिस्तान में या हॉलीवुड की फिल्में भी उन्होंने की हैं। आप किस तरह से याद करते हैं ओम पुरी को? सर, लोगों को मालूम नहीं है, बट मैं ये बोलना चाहूँगा, ओम जी और मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। वी आर क्लासमेट्स फ्रॉम दी FTI है पूना। हम लोग साथ में पढ़े, उन्होंने एक्टिंग की और मैंने एडिटिंग की है, और हम रूममेट्स भी रहे हैं कुछ 10 दिन के लिए। और मेरे मतलब एक्टर तो कमाल ही था, इंसान भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ही वाज ग्रेट गाय। बहुत अच्छा रिलेशन रहा है मेरा, और मेरे साथ काम किया है और बहुत उम्दा काम करते थे। जब भी मिलते थे तो और फिल्म नहीं बना रहा, अभी मेरे को नहीं दे रहा काम। मैंने कहा सर अभी आ रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ अभी इस समय ऐसे हालात पे जो सुनने को आया, सुबह सुबह ही मतलब ये खबर आ गई। वेरी सैड। गॉड ब्लेस हिज सोल and his family, and I know his son also so well. जी डेविड जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस दुख की घड़ी में हमसे बात करने के लिए। कलाकार रजा मुराद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रजा मुराद जी, आपने और आपका और ओम पुरी का साथ किस तरीके का था? किस फिल्मों के अलावा और क्या आप लोगों का साथ था? क्या आप लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, जानते थे? आप किस तरह से याद करेंगे ओम पुरी को? ओम पुरी मेरा 44 साल पुराना दोस्त है। 1973 से मैं उसे जानता हूं, जब उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया था। मैं वहां का पास्ड आउट स्टूडेंट हूं और मेरे वो 5 साल जूनियर थे। शुरू से मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने एक महान कलाकार बनते हुए देखा है, बतौर एक बहुत ही जबरदस्त कलाकार उभरते हुए देखा है मैंने अपनी नजरों के सामने। यानी जहां से उन्होंने अपनी जर्नी, अपना सफर शुरू किया था, वहां से मैं उनको देख रहा हूं। एक बहुत ही कद्दावर एक्टर के रूप में वो सारी दुनिया के सामने उभरे, और एक एक पल जो है वो मैंने उनका देखा है, उनकी मैंने तरक्की देखी है, उनकी मैंने कमाल की परफॉर्मेंसेस देखी हैं। और एक्टर तो वो खैर कमाल के थे ही, लेकिन बहुत सीधा सच्चा इंसान था। उसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, उसमें कोई लगी लिपटी बात नहीं थी। सच्चा गांव का बंदा था, जो दिल में आता था बेधड़क कह देता था। और यही वजह थी कि कई बार वो बहुत सी कंट्रोवर्सीज में आ जाते थे। जो बात होती थी वो कह देते थे, बाद में फिर उसकी रिपरकशन होते रहते थे। सीधा आदमी था, सच्चा आदमी था, और एक मामूली शक्ल सूरत होने के बावजूद अपने टैलेंट के बल पर उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्टर कहलाए गए, और दुनिया के कोने कोने से उन्हें बेहतरीन एक्टर के अवार्ड्स मिले। एक जो एक एक्टर का ख्वाब होता है, वो उन्होंने उसे पूरा किया। और बहुत ही दुखदायक खबर है, इंडस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छा कलाकार खोया है। मैंने एक बहुत अच्छा दोस्त खोया है, एक बहुत ही अच्छी गरजदार आवाज का मालिक खोया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा है। और उनके करोड़ों परस्तार जो हैं पूरी दुनिया में,
जी। उनके लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है सबके लिए। रजा मुराद जी, जो एक बात आपने कही कि एक मामूली शक्ल सूरत के साथ उन्होंने जो नाम कमाया, जो मुकाम हासिल किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब ये सोचा जाता है कि कोई फिल्मों में आएगा, कोई इस तरीके की इंडस्ट्री में आएगा जहां पे शो ऑफ हो, उसकी शक्ल सूरत बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना जिस तरह से स्थान बनाया, उसके बाद उनकी एक्टिंग, कई ऐसी मिसालें हैं जो दी जाती उनकी एक्टिंग को लेकर, वो कैरेक्टर दिखता ही नहीं, समझ में आता था, सिर्फ किसी को याद ही नहीं रहता था कि ये ओम पुरी हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। एक बहुत उनकी मशहूर फिल्म थी अर्थ सत्य, जिससे वो मंदरयाम पर आए जी। और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। हर किस्म की फिल्में की, कमर्शियल की, उन्होंने न्यू वेव सिनेमा किया, पैरेलल सिनेमा किया, और हर जगह से उन्हें एक्सेप्टेंस मिली। हर ऑडियंस ने उन्हें अपने दिल से लगाया। एक बहुत बड़ा एक्टर, एक बहुत ही महान एक्टर, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सच्चा इंसान। वो इतने बड़े कलाकार थे, बन गए थे इतने बड़े कलाकार, लेकिन दिल से वो बिल्कुल एक पंजाब के गांव का जो एक सीधा साधा सच्चा बंदा होता है, दिल से वही थे वो, और वो बदले नहीं। अब हर इंसान की जिंदगी में कुछ टेंशन्स आती हैं, तलखियां आती हैं, कुछ लोग उन्हें बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग उनसे बाहर आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। तो उस बेचारे के साथ वही हुआ। मैं अब वो खुल के नहीं बोल सकता आपके सामने, लेकिन उनकी जिंदगी में काफी टेंशन्स थी, और यही एक वजह ये भी हो सकती है उनके चले जाने की। तो काफ़ी तनाव में थे वो, जिस तरह से आप कह रहे हैं। सबने कुछ थोड़ी कंट्रोवर्सी, कुछ चीज़ें, कुछ उनकी बातें सामने आती रहती थी, मीडिया के जरिए भी लोगों को पता लगती रहती थी। लेकिन एक कलाकार के तौर पर उनको अगर याद किया जाएगा तो वाकई ये कह सकते हैं एक स्कूल थे वो, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां भी शायद बहुत कुछ सीखेंगी, जिस तरीके के वो एक एक्टर थे, जिस कद के वो एक एक्टर थे। कि उन्होंने ये प्रूव किया है कि शक्ल सूरत जो है कोई माने नहीं रखती है। अगर आप में टैलेंट है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आप एक ऐसी फोर्स बन जाते हैं अपने टैलेंट के बलबूते पे कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और एक शेर है कि 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। ओम पुरी को खिलना था बतौर अदाकार, उसे अपना लोहा मनवाना था। दुनिया के सामने उसने अपना लोहा मनवाया जी। बहुत वाहवाही लूटी उन्होंने, और जिस मकसद के तहत वो इस दुनिया में आए थे, अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और मुख्तलिफ किस्म के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में काम किया और अपना लोहा मनवाया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ओम पुरी ने अपनी छोटी सी जिंदगी में जितना काम किया, एक आम आदमी 7 जन्म में भी नहीं कर सकता, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल। रजा मुराद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो कह सकते हैं कि एक ऐसा अभिनेता जिसके अभिनय को याद रखा जाएगा, जिसको एक अभिनेता के तौर पर याद रखा जाएगा हमेशा, जिससे शायद जो बच्चे आगे एक्टिंग में जाना चाहते हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि फिल्मों में जाने के लिए, शो बिजनेस में जाने के लिए आपकी शक्ल सूरत बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ओम पुरी ने इसको गलत साबित किया। उन्होंने साबित किया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं और अपना एक मुकाम बना सकते हैं। लेकिन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं मशहूर अभिनेता ओम पुरी। आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया।